अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नया कोर्स स्टार्ट किया है सिंध बुक बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का कोर्स है। उसका सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, तारुफ देखेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारी ज़िंदगी का, वो हमारे लिए कितना हद तक ज़रूरी है, इसमें क्या क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये हमारे लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बन चुका है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। 4 टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये 4 टाइप के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं और ये अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मिक्सचर से बनते हैं, तो इन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कैसे बनते हैं और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम जानते हैं कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। जो एक मेन ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम डिटेल पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जो हमें बताती है कि हमारे जो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे किन किन केमिकल से बने हुए हैं, ये हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। इन सब की डिटेल हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, ये हमें बताती है कि जो हमारी लाइफ की बेसिस है वो हमारे किन किन केमिकल्स पे है, किन किन एलिमेंट्स पे है, ये हमारी ज़िंदगी में क्यों अहमियत रखती है। तो ये हमारी ज़िंदगी में इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि ये हमें बताती है अगर हमारे बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल मैकेनिज़्म चल रहा हो, ठीक है, कोई डिजीज़ होने वाली हो उस एबनॉर्मल मैकेनिज़्म से, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि हम उस डिजीज़ से बचने के लिए मेडिसिन ले सकें और हम जो है उस एबनॉर्मलिटी को जो है हम अपने कवर कर सकें, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये जो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है कि ये हमें बताती है कि जितने भी प्रोसेस हमारी लिविंग बॉडी की ऑर्गेनिज्म की लाइफ में चल रहे होते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर जो है, मतलब वो कैसे हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मतलब चीज़ें टूट के बनती हैं या बन के टूट रही होती हैं, इन सब को हम टोटली मिला के हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इन सब की भी इंफॉर्मेशन बताता है हमें ये बायोकेमिस्ट्री, और ये हमें बताता है कि हमारी एक बॉडी से, हमारे एक बॉडी में किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ की मदद से हो रहा है। तीसरे नंबर पर ये हमें बताता है कि जो रिसेंट कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री की, वो हमें ये बताती हैं कि सेल कैसे बनते हैं, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं उनसे ही हम बने हुए होते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिलते हैं तो वो सेल बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा, हम जानते हैं कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फंडामेंटल बेसिस है लाइफ की। फिर बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि लीवर वगैरह, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं जैसे कि किडनी, यूरिन
यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये सब मिलके हमारा यूरिन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं। तो इसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके हमें क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमारी बेसिस जो है लाइफ की वो होती है किस पे, सेल पे। और सेल किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। तो हमें बायोकेमिस्ट्री ये बताती है कि ये जो सेल हैं ये एक दूसरे को कैसे फाइंड करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट होकर ऑर्गन बनाते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। और हमें ये बताता है कि हमारी बायोकेमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि हमारे जो ग्रोथ है सेल्स की वो हम कैसे कंट्रोल हो रही है। ये सब हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और से लोगों को आपने देखा होगा कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि ओवर ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, ठीक है ना, मतलब एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। तो इस वजह से जो है कैंसर होने लगता है। तो कैंसर की क्या वजूहत होती हैं, ये क्यों होता है, ये सब भी हम इसी में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो हमारे रिसेंट टेक्निक्स हैं इन सब की डिटेल जो है हम इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप हमें जानने के लिए कि आगे बढ़ने के लिए कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना ज़रूरी है कि सेल के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अब हम पढ़ने लगे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब है कि सेल में किन किन चीज़ों की केमिकल कंपोजिशन हुई है, सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। और लिविंग सेल जो होता है एक, उसके अंदर एक लिविंग मैटर होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जितना भी सेल का लिविंग मैटर होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आप 9th क्लास में पढ़कर आए हुए होंगे, 9th मैट्रिक में, ठीक है। ये उसके कुछ ऑर्गेनल्स हैं, यह हमारा क्रोमैटिक मटेरियल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का लिविंग मटेरियल। ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर का जितना भी लिविंग मटेरियल होता है हम इसे प्रोटोप्लाज्म नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि आपको डिफरेंस पता है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का? नहीं पता तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे पास ये 3 टर्म है। सबसे पहली है प्रोटोप्लाज्म, दूसरी है साइटोप्लाज्म, तीसरी है साइटोसोल। प्रोटोप्लाज्म मैंने अभी बताया कि ये एक ऐसा लिविंग मैटर है सेल का, लिविंग मैटर ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास सेल का एक ऐसा लिविंग मैटर है, ठीक है। अगर हम सेल और उसके साथ सेल मेम्ब्रेन को प्लस करेंगे पूरा का पूरा और इसके अंदर जितना भी हमारा लिविंग मैटर है इस सब को हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म ये होता है कि अगर हम सेल में से माइनस कर दें सेल मेम्ब्रेन, सेल में से अगर हम ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये अगर हम इसे हटा दें, ठीक है, इसे रिमूव कर दें तो हमारा अंदर का जितना भी मैटर बचेगा, लिविंग मैटर, ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, ये सब मिलाकर इसे हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिविंग मैटर होगा सेल का जिसमें सारे सेल के फंक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोसोल। साइटोसोल हमारे पास क्या होता है, अगर हम
हम साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनल्स को माइनस कर दें तो जो हमारे पास फ्लूइड बचेगा, ये बचा है फ्लूइड, ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल अब दो टाइप का होता है, जो इधर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास वाला होता है उसे हम नाम देते हैं साइटोजेल। साइटोजेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा होता है, ठीक है, इसे हम नाम देंगे साइटोजेल। साइटोजेल नाम इसलिए दिया है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है, विस्कस होगा और अंदर वाले को जो न्यूक्लियस के करीब होगा, ठीक है, उसे हम नाम देंगे साइटोसोल। साइटोसोल जो है लेस विस्कस होगा एज कम्पेयर टू साइटोजेल। साइटोजेल में जितने भी मतलब फूड है वो सेल का जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो स्टोर होगा और जो हमारा सेल का एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, जो सेल से बाहर जाने वाला होगा, वो भी इधर स्टोर होगा और वो टाइम टू टाइम सेल से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे पोर्स होते हैं उनके ज़रिए। और साइटोसोल में जो है जितने भी इम्पोर्टेंट सेल के फंक्शंस होते हैं वो होंगे साइटोसोल। तो ये डिफरेंस था प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल में। अब हम बढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की तरफ। तो हमने देखा कि जो लिविंग मैटर है सेल का उसे हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है, ठीक है। अब जो केमिकली जो सेल होता है वो कंटेन करता है 70 से 90% वाटर, ठीक है। हमारे सेल में 70 to 90% वाटर होता है। हमारे सेल में 70 to 90% वाटर है। अगर हम सेल का जो वाटर है वो सारा एवापोरेट कर दें, ठीक है, जितना भी वाटर है 70 to 90%, इसे हम अगर एवापोरेट कर दें तो जो रिमेनिंग मास बचेगा सेल का उसे हम ड्राई वेट कहेंगे। तो हमारे पास ड्राई वेट क्या होता है, ड्राई वेट हमारे पास ये होता है कि अगर हम सेल है उसमें से उसका 70 से 90% जितना भी वाटर है वो एवापोरेट कर दें तो हमारे पास जो ड्राई वेट बचेगा, जो मास बचेगा सेल का, हम उसे ड्राई वेट नाम देंगे। और इस ड्राई वेट में बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल नाम देते हैं। ड्राई वेट में हमारे पास कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स नाम देते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही यही कि हमारे पास मेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। अब आप देखते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं वो कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्स विच सिंथेसाइज तो हमारे पास ऐसे 6 मेन एलिमेंट्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। सबसे पहला तो है कार्बन, दूसरे नंबर पर है हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, फोर्थ पे है नाइट्रोजन, एलिमेंट है हमारे पास जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में मदद करता है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, थर्ड पे ऑक्सीजन, फोर्थ पे नाइट्रोजन, फिफ्थ पे फॉस्फोरस, सिक्स पे सल्फर। अगर हमें इन के नाम याद करने हो तो हम एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जो
जिससे हमें इजीली याद हो जाते हैं नाम, वो शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, CHNOPS, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो हमने देखा हमारे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल में जो है ड्राई वेट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ड्राई वेट कितना होता है, वाटर हमारे सेल में कितना ज़्यादा होता है, 70 से 90% होता है, और ड्राई वेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, और उन्हें बायोमोलिक्यूल्स को कौन बनाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स बनाता है, तो ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं जिन्हें हमने देखा, ठीक है। अब ये जो 6 एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं कि और कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं होंगे इन्वॉल्व, और भी होंगे, लेकिन ये 6 एलिमेंट जो हैं ये 98% अपना रोल प्ले करते हैं बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए, 98%, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सबसे पहला लेक्चर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया है, और 1.1 जो है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, उसे हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।